नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपौल। तो आइए खबरों को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। कल से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं। जिले में कुल 96 परीक्षा केंद्रों में 40,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी होंगे शामिल। 28 व 29 मार्च को संयुक्त ट्रेड यूनियन द्वारा आहूत देशव्यापी हड़ताल के लिए एटक का जागरूकता अभियान। शहादत दिवस पर याद किए गए शहीद आजम भगत सिंह। कृतज्ञ लोगों ने अश्रुपूरित नेत्रों से दी श्रद्धांजलि। और रूस यूक्रेन युद्ध विराम की मांग को लेकर शहर में हस्ताक्षर अभियान। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। राज्य भर में कल यानी 24 मार्च से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं शुरू हो रही है। इसकी तैयारियां जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है। पूर्वी सिंहभूम जिले में मैट्रिक के 67 केंद्रों में 21,700 परीक्षार्थी एवं इंटर के 29 केंद्रों में 18,578 परीक्षार्थी भाग लेंगे। राज्य भर के साथ साथ पूर्वी सिंहभूम जिले में कल से यानी 24 मार्च से मैट्रिक व इंटर की परीक्षाएं शुरू हो रही है। परीक्षा को लेकर कदाचार मुक्त रखने को लेकर जिला प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। गौरतलब हो कि जिले भर में मैट्रिक के लिए 67 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 21,700 छात्र शामिल होंगे। वहीं इंटर के लिए 29 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 18,578 छात्र शामिल होंगे। तमाम सेंटरों में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। वहीं फ्लाइंग स्क्वाड की टीम भी सेंटरों की निगरानी करेगी। तमाम सेंटरों के 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू कर दिया गया है। साथ ही जिले के आला अधिकारी भी खुद तमाम सेंटरों का निरीक्षण करेंगे। साथ ही सेंटरों को सीसीटीवी कैमरे की जद में रखा जा रहा है। हमारे यहाँ पर पूरे जिला में यदि आप देखोगे तो 10th क्लास के जो है हमारे पास 67 सेंटर्स हैं, जिस पर 21,770 बच्चे बैठ रहे हैं। और 12वीं के 29 सेंटर्स हैं, जिस पर 18,578 बच्चे पूरे पूर्वी सिंह जिला में परीक्षा में उपस्थित हो रहे हैं। कदाचार मुक्त कराने को लेकर परीक्षा क्या तैयारी है सर? किस तरीके से फोर्स की तैनाती है या मजिस्ट्रेट की? परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने के लिए हमारे द्वारा एक वृहद स्तर पर तैयारी की गई है, जिस पे आप देखोगे कि हमारे डीईओ साहब के लेवल से जो है सेंट्रल सुपरिटेंडेंट जैसे केंद्र अधीक्षक और हर कक्षा में जो वीक्षक से लेकर के उनकी डिटेल ब्रीफिंग की गई है। हर परीक्षा केंद्र पर, चाहे वो 10th का हो चाहे 12th का हो, वहाँ पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट विद फोर्स प्रेजेंट रहेंगे, जिससे किसी तरीके की कोई कदाचार की संभावना ना हो। सेम चीज़ जो है 12वीं कक्षा में भी रहेगा। उसके साथ में जो है एक जोनल या फ्लाइंग स्क्वाड बनाई गई है, जो प्रश्न पत्र लेकर के 2 या 3 सेंटर उनको बांटे गए हैं। हर फ्लाइंग स्क्वाड वालों को वो प्रश्न पत्र जो हमारे वज्रगृह से लेकर के वो वहाँ तक केंद्र तक जाएंगे। आगामी 28 व 29 मार्च को संयुक्त ट्रेड यूनियनों द्वारा आहूत देशव्यापी हड़ताल को लेकर तैयारियां जोरों पर है। एटक द्वारा विभिन्न कंपनियों के गेट पर हड़ताल को सफल बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 28 एवं 29 मार्च को आहूत ट्रेड यूनियन की बंदी को लेकर देश भर के साथ साथ जमशेदपुर में भी तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में एटक द्वारा टाटा मोटर्स गेट एवं जोजोबेड़ा नुवोको सीमेंट प्लांट के गेट पर जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 4 श्रम कानून कोड की विस्तृत जानकारी एवं इससे होने वाले नुकसान के विषय में मजदूरों को अवगत कराया गया। इस दौरान एटक के जिला सचिव अंबुज ठाकुर ने कहा कि देश के तमाम मजदूरों का शोषण केंद्र सरकार कर रही है और जिन कानूनों को मजदूरों ने आंदोलन की बदौलत हासिल किया था, आज 4 श्रम कोड लाकर उसे समाप्त किया जा रहा है। इसके अंदर सेंट्रल ट्रेड यूनियन के द्वारा पूरे देश में 28 और 29 तारीख का हड़ताल का कॉल दिया गया है। हड़ताल का कॉल इसलिए कि देश के पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है। देश के मजदूर के पक्ष में जो कानून था उसमें संशोधन करके मजदूरों को गुलाम बनाने का कानून बनाया जा रहा है। बेरोजगारी देश के अंदर बढ़ रही है, महंगाई चरम पर है और जनता करा रही है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के 28 और 29 तारीख को देश में हड़ताल होगा। आज शहीद आजम भगत सिंह की शहादत दिवस है। ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन द्वारा जेमको में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीद आजम भगत सिंह की शहादत दिवस के मौके पर जमशेदपुर में ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन और भाजपा द्वारा जेमको स्थित भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसकी जानकारी देते हुए ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन पूर्वी भारत के प्रधान सतनाम सिंह गंभीर ने बताया कि शहीद आजम भगत सिंह आज भी युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। वे आज भी युवाओं के आदर्श हैं। उनके बताए आदर्शों पर चलते हुए देश तरक्की की सीढ़ियां चढ़ सकता है। अमर
हमारे तमाम आम जनता और तमाम हमारे आज हम लोग शहीद आजम भगत सिंह की शहादत दिवस पर आज हम लोग यहाँ पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। वो आज भी युवाओं के दिलों में 23 वर्षीय नौजवान हैं। भले उनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा होगी आज तक, लेकिन अभी भी जो हमारे दिलों में जो है युवा बनकर राज कर रहे हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि देश जो है आगे भी तरक्की इसी तरह से जो है करता रहे। उधर दूसरी ओर शहीद दिवस के मौके पर प्रदेश युवा कांग्रेस के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। प्रदेश महासचिव सत्यम सिंह के नेतृत्व में इस सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव एवं शहीद राजगुरु के चित्रों पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी और उनके शहीदी को नमन किया गया। युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सत्यम सिंह ने इस दौरान कहा कि आज इन्हीं महान बलिदानियों के कारण हम आज़ाद हैं। शहीद भगत सिंह, राजगुरु एकदम एवं सुखदेव जी को शहीद दिवस के रोज श्रद्धांजलि दी जा रही है और एवं देश के प्रदेश के सभी युवाओं से अपील की जा रही है कि आगे आए, देश हित में काम करें, समाज हित में काम करें, जैसे कि हमारे क्रांतिकारी वीर कर गए। संयुक्त युवा संघ द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध पर विराम लगाने की मांग को लेकर साक्षी में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। उनका नारा है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। संयुक्त युवा संघ की ओर से जमशेदपुर के साक्षी गुलचक्कर पर रूस यूक्रेन विवाद को शांति वार्ता के जरिए समाप्त करने की अपील की है। इसके लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इससे पूर्व संघ द्वारा शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत दिवस के मौके पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संघ के सदस्यों की हौसला अफजाई करते ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह भी पहुंचे। उन्होंने भी रूस यूक्रेन विवाद को शांति वार्ता के जरिए समाप्त करने की अपील की है। प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। ये जागरूक शहर में भी जब भी कुछ होती थी देश विदेश कहीं भी, तो लोग सिग्नेचर अभियान के माध्यम से अपनी बातों को रखने, लोगों को जागरूक करना और एक मैसेज देना कि यहाँ गलत हो रही है। मुझे लगा कि रवि चंदेल जी हैं, इनके नेतृत्व में आज ये सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। संयुक्त युवा संघ है इनकी संस्था, जो वर्षों से यहाँ पे सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और विद्यार्थियों के मुद्दा को उठाते रहे हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान 13 अप्रैल तक चलेगा। जिला यक्षमा पदाधिकारी फकरे आलम ने कहा कि पहले के मुकाबले मरीजों की संख्या कम होती जा रही है और इस रोग को जन भागीदारी से ही हराया जा सकता है। टीबी लाइलाज नहीं है, ज़रूरत है तो इसे जन भागीदारी से हराने की। इन्हीं संकल्पों के साथ गुरुवार से टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है, जो 13 अप्रैल तक चलेगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला यक्षमा पदाधिकारी फकरे आलम ने बताया कि पहले की तुलना में टीबी के मरीजों में कमी आई है, मगर जानकारी और समय पर उपचार के अभाव में टीबी के मरीज घातक स्टेज में पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि टीबी की जानकारी छुपाने की वजह से 40% मरीजों में मामले बढ़ते जा रहे हैं। वैसे मरीज जिनके भीतर 10% भी टीबी के लक्षण मिलते हैं और अगर ये HIV से ग्रसित है तो उनमें इसका प्रसार 60% बढ़ जाता है। तो कल हमारा यहाँ पे ये है कि जो स्कूल के बच्चे आएंगे और हमारे जो सारे कर्मचारी आएंगे, उनके बीच में एक संकल्प लेना है कि टीबी से हमें मुक्त कैसे होना है। ये स्टेट से हमें दिया गया है और स्कूल बच्चों के बीच में कल क्विज का प्रोग्राम रखा गया है, अवेयरनेस का प्रोग्राम है। पूरे जिला में हमारे जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो अपने अपने क्षेत्र में पोस्टर, बैनर, लीफलेट, स्टिकर वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। साथ में जो है वर्ल्ड टीबी के बारे में, वर्ल्ड टीबी का क्या इम्पोर्टेंस है, वर्ल्ड टीबी हम क्यों मनाते हैं, ये ब्रीफ किया जाएगा।
संयुक्त युवा संघ द्वारा साक्षी में वीर शहीद भगत सिंह की उनकी शहादत दिवस पर याद किया गया और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। आज संयुक्त युवा संघ के द्वारा हमारे देश के लिए शहीद हुए वीर भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की बलिदान को याद किया जा रहा है। आज ही के दिन उन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में हंसते हुस्से फांसी को गले लगा दिया। यह बलिदान हम युवाओं के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। उनके बलिदान को हम कभी भुला नहीं सकते हैं। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों की भूमिका नामक विचार संगोष्ठी में 50 से ज़्यादा स्कूलों एवं महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षाविदों ने भाग लिया और अपनी राय प्रकट की। नई शिक्षा नीति, जिसे केंद्र सरकार ने हाल ही में लागू किया है, इसके फायदे और नीति को कैसे धरातल पर सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जाए, इस पर परिचर्चा के लिए एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के 50 से ज़्यादा छोटे बड़े शिक्षण संस्थानों और महाविद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षाविदों ने भाग लिया और अपनी राय रखी। उपस्थित रह रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करती हूँ। आज नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों की भूमिका विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। यह 3 सत्रों में कार्यक्रम हुआ। प्रथम सत्र में सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों के संचालकों के साथ संवाद स्थापित की गई थी, जिसमें यह था कि किस तरह से हम लोग नई शिक्षा नीति को अच्छे तरीके से लागू कर सकें। सामाजिक संस्था नई उड़ान द्वारा बिष्टुपुर ब्लड बैंक में आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। शिविर में 100 इकाई रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया। सामाजिक संस्था नई उड़ान की ओर से जमशेदपुर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 100 इकाई रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया। संस्था द्वारा हर 3 माह में इस तरह के शिविरों का आयोजन किया जाता है ताकि ज़रूरतमंद रोगियों को वक्त पर रक्त मुहैया कराया जा सके। मेरा नाम प्रवीण कुमार हुआ और मैं सामाजिक संस्था एक नई उड़ान का महासचिव हूँ। और आज जो है यहाँ पर जमशेदपुर ब्लड बैंक में एक ब्लड डोनेशन कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है एक नई उड़ान की तरफ से। और ये जो कैंप है, ये कैंप हम लोग हर 3 महीने में लगाते हैं। 2013 से रेगुलर बेसिस में हम लोग लगा रहे हैं। और इसके पीछे का मकसद ये है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं, थैलीसीमिया है, कैंसर है या और भी इस तरह के पेशेंट्स हैं जिनको रेगुलर बेसिस में ब्लड का जरूरत पड़ता है या कोई एक्सीडेंटल आते हैं, तो हमेशा बैंक में ब्लड रहे, जिससे इस तरह का किसी भी तरह का जो इमरजेंसी है उसमें किसी को मतलब परेशान नहीं होना पड़े। अगले माह 2 और 3 अप्रैल को चांडिल में झारखंड किसान परिषद की ओर से 2 दिवसीय जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें किसानों की समस्याओं पर विचार मंथन किया जाएगा। झारखंड किसान परिषद के अंबिका यादव ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 2 और 3 अप्रैल को झारखंड किसान परिषद की ओर से 2 दिवसीय किसानों का जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन होगा। वहीं अंबिका यादव ने कहा कि चांडिल क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज के अभाव में यहाँ के किसानों को औने पौने दाम पर सब्जियों को बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है एवं धान के समर्थन मूल्य भी किसानों को नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा, चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के किसान धान, सब्जी, आम, इमली कई तरह की खेती करते हैं, परंतु उन किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ इमली, आम, जाम, तेंतुल हर टाइप का किसान का पास स्रोत है, लेकिन उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है। हमारा ये सम्मेलन का उद्देश्य है कि इन जितने भी किसानों का उपज है उसका उचित मूल्य मिले किसानों को, और किसानों को निरंतर रोजगार मिले। जैसे नौकरी मिलती है, नौकरी वाले को सैलरी मिलती है, उसी तरह एक किसानों को निरंतर रोजगार आए। यहाँ पर हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। खानसामा, द स्पेशल किचन फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड फॉर ऑल ओकेजन्स। द रियल टेस्ट ऑफ चाइनीज, इंडियन एंड मुगलई। खानसामा लजीज व्यंजनों के लिए अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य पधारें। जोमैटो सर्विस अवेलेबल।
पूरी तरह हाइजीन का ख्याल रखते हुए किफ़ायती, स्वादिष्ट और हर तरह के व्यंजन हमारे विशेषज्ञ शेफ द्वारा तैयार। शॉप नंबर 16 ऑपोजिट भोपाल स्वीट्स नियर कदमा थाना, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 9798884725 7257886080। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, डिलीशियस ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड डिनर इन अ रीजनेबल प्राइस। हाइजीन की गारंटी, घर में बने लजीज पकवान का एहसास। अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें। ग्राहकों की संतुष्टि हमारा उपहार। यहाँ पे सस्ते दामों में ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और रात का भी प्रबंधन हम लोग करने जा रहे हैं। और हम लोग इसके साथ एक डोर टू डोर जो कि एक गाड़ी रहेगा, हर हॉस्पिटल में मरीज़ों को कम एक कीमत पे या खाने का जो ये होता है वो लोग हम लोग सप्लाई करेंगे। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, ग्राउंड फ्लोर, रेड क्रॉस भवन, साची, जमशेदपुर। Elcado Healthcare, our expertise, your health. Elcado Healthcare, a multi-specialty hospital. आप रहें स्वस्थ, तंदुरुस्त और फेयर, बस याद रखें एक ही नाम, एल्काडो हेल्थ केयर। जमशेदपुर शहर की हृदय स्थली बिष्टपुर में आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने के उद्देश्य से खुल गया है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको 24 घंटे डॉक्टर, फार्मेसी, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की सुविधा। यहाँ आपको मिलेगा डिजिटल एक्सरे, ECG, TMT, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर सहित आधुनिक सुविधाओं से युक्त डीलक्स एवं सुपर डीलक्स केबिन की सुविधा, वो भी कम कीमत पर। एल्काडो हेल्थ केयर में होगी OPD की सुविधा, जहां सभी प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर OPD में गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, फिजिशियन, डायबिटोलॉजी, पेडिट्रिशियन, डेंटल, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर, ड्रीम हाइट, ग्राउंड फ्लोर, क्यू रोड, साउथ पार्क, नियर चिन्मया विद्यालय, बिष्टपुर, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-291-4568, मोबाइल नंबर 7280044446, 4748 and 49। हमारा ईमेल ID है care.elcado@gmail.com और care@elcadohealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.elcadohealthcare.com। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी जरूरत की चीजें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available.
हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271199046। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। एड्रेस धटकीडी मेन रोड, नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धटकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन
Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.